हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब लोगों को गौर पूर्णिमा की ढेरों ढेर बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो हम एक विषय पर बात कर रहे हैं जो चैतन्य भागवत में हमें उसका प्रसंग मिलता है। चैतन्य चरितामृत में ये बोला गया है कि शचिरे मंदिरे और नित्यानंद कीर्तने शिवास कीर्तने और राघव भवने ऐ चारि ठाई प्रभु सदा आविर्भाव प्रेमा कृष्ण है प्रभु सहज स्वभाव। कि जो महाप्रभु हैं वो 4 स्थानों पे हमेशा मिलेंगे। शची माता के भवन, उनके घर में, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे हमें पानीहाटी में वर्णन मिल रहा है कि नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु अनुभव कर पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, और नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को बताया कि महाप्रभु सामने खड़े हैं और देख रहे हैं। ऐसे ही शिवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु हमेशा मिलेंगे। और राघव पंडित के भवन पानीहाटी में, वहाँ पे भी जो है चैतन्य महाप्रभु का हमेशा उपस्थिति दर्ज रहती है। लेकिन बात ये होती है कि अभी तो हम एक विग्रह के रूप में, डेटीज़ के रूप में भगवान के साथ में अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान सामने आएंगे और जब भगवान का हम सामने से व्यवहार देखेंगे तो झेलना मुश्किल हो जाता है। वैसे लोग श्रील प्रभुपाद को नहीं झेल पा रहे थे, आज हम श्रील प्रभुपाद की जय बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं श्रील प्रभुपाद को छोड़ के चले गए थे, यहाँ प्रभुपाद से ईर्ष्या कर रहे थे। भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी हमें देखने को मिल रहा है कि लोग महाप्रभु से ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं। कंस है, दुर्योधन है, इवन जो द्वारकावासी हैं जो कि भगवान के अपने लोग हैं, उनके अंदर भी हम देख रहे हैं सत्यजीत है। सत्यजीत भगवान से ईर्ष्या कर रहा है और भगवान पे लांछन ही लगा दिया कि वो समांतक मनी जाए, कृष्ण की नज़र थी उस पर, ज़रूर उन्होंने मेरे भाई को मार कर ले ली होगी। हमें यहाँ तक भी चले जाते हैं। क्रूर भी जो है उसके अंदर लिप्त हो गए इस गलत कार्य के अंदर। तो भगवान के विग्रहों के सामने जय बोलना और भगवान को साक्षात सामने देखना, उनको सर्व करने की कोशिश करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। हम लोग तो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि विग्रहों की सेवा के माध्यम से कि भगवान का साक्षात सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी हमें अपने से पूछना पड़ेगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि बेसिकली नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में जब उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया, और चैतन्य महाप्रभु अब श्रीवास आंगन में रोज़ रात्रि कीर्तन कर रहे हैं। तो जब कीर्तन शुरू हुआ था, धीरे धीरे बात फैलती है ना, तो जो पहले जो उनके क्लोज एसोसिएट थे वो कुछ उसमें भाग ले रहे थे, धीरे धीरे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने आना शुरू किया। तो जो लोग पहले आ रहे थे, पहले से उनको प्रवेश देते थे, बाकी उनको जो है उनका रास्ता ब्लॉक कर देते थे। ये सारी वर्णन आपको चैतन्य भागवत में मध्य लीला में चैतन्य भागवत की अध्याय 8 और 9 के अंदर आपको ये प्रसंग मिल जाएगा। अब जो लोग, तो अब 3 तरह के लोग हो गए। जो लोग एंटर कर गए शिवास आंगन में और जो महाप्रभु का कीर्तन अटेंड कर पा रहे हैं, और कुछ लोग बाहर खड़े हैं। कुछ लोग क्या, मतलब मैक्सिमम लोग तो बाहर ही खड़े थे। वो मैक्सिमम लोग जो बाहर खड़े थे उनमें से भी 2 तरह के लोग थे। तो एक वो लोग थे, ज़्यादातर जो लोग थे वो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को ही जो है उनको लांछन लगा रहे थे, उल्टी सीधी बात कर रहे थे, श्रीवास पंडित को उल्टी सीधी बात कर रहे थे, और मतलब बहुत ही ख़राब बोल रहे थे। और मतलब यहाँ तक बोल रहे थे कि ये लोग तो भूखे हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, अब भूख सहन नहीं हो रही तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर ये लोग भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी कहीं से भीख मिल जाए। अरे भाई, जो भीख मांगेगा वो सड़क पे घूमेगा कि अपने घर के दरवाजे बंद करके भीख मांगेगा? मतलब ऐसी
इलॉजिकल बातें लोग करने पे उतारू हो जाते हैं जब उनके अनुसार भगवान व्यवहार नहीं करते। हमारी ये अपेक्षा रहती है ना कि भगवान हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे। ऐसी कोलावेचा श्रीधर के साथ भी हो रहा था। कोलावेचा श्रीधर पूरी रात जोर जोर से भगवान का नाम जप करते थे, कीर्तन करते थे। लोग बोलते थे ये देखो भूख के मारे बिल आ रहा है, और ज़ोर ज़ोर से नाम ले रहा था कि इसको भिक्षा मिल जाए। लोग ऐसे ही उल्टी सीधी बातें बेसिकली करते हैं। और लोग बोल रहे थे महाप्रभु के बारे में, श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य हैं, सबके बारे में ये लोग, नित्यानंद प्रभु, और ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो अंदर इन्होंने कुंडी वुंडी लगा रखी है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, ये तो अंदर हमारे हिसाब से मदिरापान कर रहे हैं, और कुंडी इसलिए लगा रखे ताकि लोग देख नहीं पाए। और कई लोग कह रहे थे निमाई पंडित पहले तो अच्छा आदमी था, अब पता नहीं ये बैड एसोसिएशन, गलत संग के कारण देखो इसका क्या हाल हो गया। हाँ। और कई लोग बोल रहे थे कि ये जो है पूर्व संस्कार, ठीक है, पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे जो कि अब परिलक्षित हो रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा मतलब कैसे हो जाएगा, अदरवाइज़ क्यों होगा। कई लोगों ने बोला कि अब पिता का जो है हाथ सिर पे नहीं है ना, पिता होते जगन्नाथ मिश्र तो 2 थप्पड़ वप्पड़ लगा के जो है सीधा कर देते। अब पिता सिर पे नहीं है, अब कौन टोकेगा भाई, इसलिए निरंकुश हो रहा है, इसीलिए गलत संघ के अंदर चला गया। उन्होंने बोला इन्होंने तो पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने 1 महीने तक अगर संस्कृत ग्रामर नहीं पढ़ी तो भूल जाएगा सब। संस्कृत ग्रामर को बार बार उसको पढ़ना पड़ता है उसको, ताकि चीज़ें याद रहें। और कुछ लोग तो व्यभिचार का भी आरोप लगा दिया महाप्रभु के ऊपर, लोग सारे वैष्णव के ऊपर, कि ये लोग जो हैं अंदर कुंडी लगा के ये लोग ऐसे मंत्र बोलते हैं कि 5 लड़कियां जो हैं वो सुंदर वस्त्र धारण करके आएंगी, हाथों में उनके स्वादिष्ट पकवान होंगे और उनके साथ एंजॉय करेंगे ये लोग। मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं। बंद दरवाज़ा है भाई, कोई आएगा दिखाई देगा, जाएगा दिखाई देगा, ऐसे मतलब आप कैसे कर रहे हो। पहले आज तक कभी कीर्तन नहीं हुआ, ये अब कीर्तन, अगर इन्होंने ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया है, आप देखो कि जो इवन देवी देवता भी नाराज़ हो गए हैं, बारिश नहीं हो रही, वर्षा बंद हो गई इनके कारण। पूरा हमारा जो गांव है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। मतलब ये श्रीवास का जो है मकान, हमें इसका घर तोड़ के गंगा जी में फेंक देना चाहिए, और फिर अद्वैताचार्य को भी देख लेंगे। मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु, ये नित्यानंद अवधूत पता नहीं कहाँ से आ गए, ना जाति का पता, ना ठिकाना, ना लेना ना देना, मतलब कब बात समझ नहीं आ रही। और इन लोगों को देखना भी हमारे लिए पाप है। इनको देखेंगे हमारे सारे पुण्य हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अरे भगवान तो अंदर है, तुम जोर जोर से शोर मचा के बाहर का ढूंढ रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि कोई सामान घर में खो गया, उसको तुम जंगल में जाकर ढूंढ रहे हो, ये तो वही बात हो गई। भगवान अंदर है, दिल अंदर देखो ना, आराम से ध्यान लगाओ भाई, ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, अगर लोग बोल रहे हैं कि नदिया में जो हैं अनेक ऐसे प्रसिद्ध भट्टाचार्य हैं, ये पता नहीं ये पाखंडी बीच में कहाँ से आ गए वैष्णव के लिए, महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे, हम तो भक्त हैं। जब हम टटोलेंगे तो पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे वहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे नहीं जो अंदर जिनको प्रवेश मिला है वो भाग्यशाली हैं, अब हमें प्रवेश नहीं मिल पाया किसी कारण से, चलो उसमें लड़ने वाली क्या बात है, अपने काम से काम रखते हैं। तो जो वो ईर्ष्यालु लोग हैं उन्हीं को मार के भगा रहे थे कि उनकी टोली का आदमी है, भगाओ इसको यहाँ से। तो खुद तो भगवान की भक्ति सेवा क्या करनी है, जो जिनके मन में भगवान के प्रति अच्छे विचार हैं उनको भी ताड़ना देते हैं, उनको भी परेशानी खड़ी कर देते हैं उनके लिए। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम भगवान के साक्षात दर्शन के लिए हम मेंटली
हम प्रिपेयर्ड हैं भी कि नहीं, हमें पता भी है कि नहीं कि भगवान का साक्षात दर्शन करना और भगवान को जो ऐसे हनुमान जी है, हनुमान जी बृहद भागवत मृत में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि नारद जी जा रहे हैं द्वारका में दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण के रास्ते में हनुमान जी मिले, बोला आओ दर्शन करके आते हैं। हनुमान जी ने बोला कि मैं तो भगवान राम की लीला देख के, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी लीलाओं को देख के पूरा कंफ्यूज हो रखा हूँ। अब भगवान कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है, कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई रोक टोक नहीं है उनके। मैं अगर दर्शन करूंगा, उनकी लीलाएं देखूंगा तो पूरा दिमाग ही घूम जाएगा, इसलिए यहीं पे ठीक हूँ मैं, भगवान राम के दर्शन कर लिए गनीमत है। हनुमान जी तक ये बात बोलते हैं और हम लोग इसके ऊपर विचार नहीं करते, हम लोग इसके बारे में नहीं सोचते कि हम लोगों को सामने से कॉन्शियस एफर्ट, सामने से हमें चेष्टा, ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि हम भगवान के दर्शन के लिए हम अपने आप को बेसिकली प्रिपेयर कर पाए। तो बात हम श्रीवास आंगन की कर रहे हैं। श्रीवास आंगन एक ऐसा स्थान है कि चैतन्य महाप्रभु हर जगह जो है बहुत मर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन श्रीवास आंगन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। ये जो बात है हमें एक तो श्रीवास आंगन में दिख रही है और फिर गंभीरा में स्वरूप दामोदर रामानंद राय के साथ दिख रही है, और कहीं नहीं दिख रही। बाकी सब जगह तो महाप्रभु जो हैं बहुत संयमित व्यवहार करके चल रहे हैं। श्रीवास आंगन में महाप्रभु कुछ नहीं सोच रहे। श्रीवास आंगन में महाप्रभु ऐसे उन्मतों के कीर्तन कर रहे हैं, और कई बार जब महाप्रभु भावावेश में आ रहे थे, कई बार भावावेश में आकर महाप्रभु जो है विष्णु सिंहासन पर बैठ गए, और विष्णु सिंहासन पर बैठ के महाप्रभु जो है अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। कई बार महाप्रभु ने ऐसा किया। एक बार तो महाप्रभु विष्णु सिंहासन, विष्णु खट्टा बोलते हैं, विष्णु सिंहासन पर बैठे श्रीवास आंगन में, और जो श्रीवास ठाकुर की शालिग्राम शिलाएँ थी अपनी गोद में रख ली, और सारे भक्तों को बोला कि जाओ जाके खाने के लिए लेके आओ। सारे भक्त गए, उनके खाने के लिए उनके लिए लेके आए, और महाप्रभु ने खा लिया, और लेके आओ, वो सब खा लिया। और महाप्रभु कह रहे हैं आर किया छै आन भले सदाए मतलब बार बार महाप्रभु बोल रहे थे कि और किया छै आन, और किया छै आन, और क्या रह गया, लेके आओ। लाए जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सामान ला के महाप्रभु को दे रहे हैं। महाप्रभु सब खा के बोल रहे हैं और लेके आओ। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि 200 लोग इतना नहीं खा सकते जितना महाप्रभु अकेले महाप्रभु ग्रहण करके। महाप्रभु बोल रहे हैं और लेके आओ। तो सारे भक्तों ने प्रार्थना की, आपके एक एक पोर के अंदर जो आपके है वो असंख्य ब्रह्मांड जो है वो स्थित है, हम कैसे आपका उधर भर सकते हैं, हमारे में ताकत थोड़ी ना आपका उधर भरने की। तो आपको जो ऑफ़र किया आप प्लीज़ उसी से संतुष्ट हो जाओ। तो महाप्रभु ने बोला कपूर और तांबूल लेके आओ, बीटल नट्स लेके आओ। तो सबने बहुत ही विनम्रता से और हर्षित होकर महाप्रभु को जो है कर्पूर और बीटल नट्स तांबूल उनको अर्पित किया। महाप्रभु ने उसको ग्रहण किया और ज़ोर ज़ोर से महाप्रभु दहाड़ रहे थे, और ज़ोर से दहाड़ रहे थे। और वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं सारे भक्त हर्षित हो रहे थे, देख कर वृंदावन ठाकुर वहाँ बोल रहे हैं ए ऐश्वर्य सुनित यहाँ रहे सुख। महाप्रभु का ऐश्वर्य सुन के जिस भक्त को सुख मिला हृदय में, जिसको अच्छा लगा, खुशी हुई, जिसको महाप्रभु का ऐसा व्यवहार अपने भक्तों के प्रति देखकर सही अवश्य देखे वह चैतन्य श्रीमुख, वो गारंटी है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साक्षात दर्शन करेगा ही। क्योंकि ये प्रसंग सुन के उसके मन में ये विचार नहीं आया ना, अरे भैया 200 लोगों का खाना कैसे खा सकते हैं। अरे भाई, अब महाप्रभु रोज़
जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के रूप में असंख्य व्यंजनों को भोग लगाते हैं महाप्रभु, और कई बार दिन में भोग लगाते हैं। महाप्रभु के लिए क्या मुश्किल है। यशोदा माता उनके मुख के अंदर देख रही हैं, उधर में असंख्य ब्रह्मांड जो हैं वो घूम रहे हैं, और ऐसे भगवान क्या मतलब 200, 500, 1000 लोगों का खाना भोजन क्या महाप्रभु नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये निष्ठा एक तो किताबी बात है ना, हाँ अच्छा ऐसा हुआ था, एक उसको स्वीकार करना इस तथ्य को कि हाँ भगवान ने ग्रहण कर ही लिया होगा। हाँ, भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन लीला की, गोवर्धन लीला में भगवान भी कह रहे थे, भगवान कृष्ण भी कह रहे थे कि आनी और लेके आओ, और लेके आओ। इतने सारे गाँवों का आसपास के जितना अन्न था, जितना दूध दही जो भी था, घी, सब भगवान ग्रहण कर गए। अरे भगवान कह रहे हैं आनी और भगवान कर सकते हैं ना, भगवान कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं कर सकते? चैतन्य महाप्रभु कर ही सकते हैं, वो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और फिर ये जो वृत्तांत है सारे, ये वृत्तांत हो रहे हैं कि जब भगवान महाप्रभु भावावेश में आकर विष्णु सिंहासन पर बैठ के और बोल रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि महाप्रभु ने बिना पूरे शुद्ध बुद्ध में रहते हुए होशोवास के अंदर महाप्रभु गए और विष्णु सिंहासन पर बैठ गए श्रीवास आंगन में, और महाप्रभु ने बोला कि अभिषेक के स्त्रोत सुनाओ। तो सारे भक्तों ने, नित्यानंद प्रभु समेत सब ने मिल के महाप्रभु को अभिषेक के स्त्रोत सुनाए, पुरुष सूक्ता वो उनको सुनाया, और सारे भक्तों ने मिल के हज़ारों घड़े पानी लेके आए और महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। कर्पूर से, चंदन से सब महाप्रभु पे लेपन कर रहे हैं, और महाप्रभु को, उनको अभिषेक महाप्रभु का कर रहे हैं। और फिर उन्होंने महाप्रभु को अच्छे से जो उनको सुखाया उनको, और महाप्रभु को वस्त्र दिए नए पहनने के लिए, और महाप्रभु के शरीर पे चंदन का लेप लगाया, उनको सुगंधित जो है हार महाप्रभु को अर्पित किए। और यहाँ पे जैसे हमें वो प्रसंग मिलता है कि एक दुखी नाम की नौकरानी थी, सेविका श्रीवास पंडित के घर पे, और श्रीवास पंडित और जो दुखी है वो दासी, वो महाप्रभु के लिए लेके आ रही थी जल भर के उनको स्नान कराने के लिए, और महाप्रभु उसको बोल रहे थे और लेके आओ, और लेके आओ। और फिर महाप्रभु ने उसका नाम बदल दिया, दुखी से सुखी कर दिया। और वहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जिन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को स्पर्श करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवी देवता तरसते हैं, ऐसे महाप्रभु के श्री चरण कमल जो है, वैष्णव तो क्या, श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये सब की तो बात छोड़ दो भाई। जो वैष्णवों के जो नौकर हैं, वो नौकर भी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं महाप्रभु के चरण स्पर्श करने का, चरण सेवा करने का अधिकार मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। क्या ही कमाल की बात है, क्या ही कमाल की बात है। और उन 21 घंटों में, जिसे सप्त प्रहरी लीला कहते हैं और महाप्रकाश लीला भी कहते हैं, महाप्रभु ने जितने उपस्थित भक्त थे एक एक करके सबको बुलाया और सबको महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। और महाप्रभु ने, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, गंगादास को बुलाया और गंगादास को बोला कि देखो तुम वो यवन राजा के भय से तुम अपने परिवार समेत भाग रहे थे, और तुम नदी के किनारे आ गए, गंगा जी के किनारे, और रात का समय था, तुम्हें कोई नाव नहीं मिली पार जाने के लिए, और परिवार के साथ तुम खड़े रहे, पूरी रात निकल गई, चिंता में हो गए तुम। और फिर तुमने सोचा कि अब तो वो यवन राजा के सैनिक आके मुझे पकड़ ही लेंगे, मेरे परिवार को, तो उसके हाथों मरने से अच्छा है गंगा जी में डूब के मर जाएं।
तो जब तुम लोग ऐसा सोच ही रहे थे तो मैं वैकुंठ छोड़ के आ गया, एक नाविक के रूप में आया और मैंने नाव लेके आया और मैंने तुम्हें नाव में बिठा के तुम्हें मैंने पार कराया। तुमने मुझे एक सिक्का तो तुमने मुझे मेहनताना और 2 सिक्के तुमने खुश होकर अलग से दिए थे। याद है कि नहीं याद है तुम्हें? गंगादास ने बोला हाँ बिल्कुल याद है मुझे। तो कैसे वहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि कैसे पता है महाप्रभु को, कि महाप्रभु अंतर्यामी है ना। गंगादास ने कहीं जाके कोई एडवर्टाइज थोड़ा ना किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया। ये बात सिर्फ गंगादास और उसके परिवार को पता थी जो सामने उनको हुआ, लेकिन महाप्रभु को ये बात पता है। महाप्रभु को ये बात पता है हरिदास ठाकुर को कोड़े मार रहे हैं तो उन्होंने अपने शरीर से ढक दिया। हर एक जो भक्त वहाँ पे मौजूद हैं सबको महाप्रभु ने सामने से बुला बुला के उनको आशीर्वाद दिया, और जो नहीं थे, जो उस समय मौजूद नहीं थे, जैसे कोला बच्चा श्रीधर, महाप्रभु ने भेजा जाओ भैया पकड़ के लेके आओ उसको, आज उसको ऐश्वर्य देखने दो, उसको अपने मन में सुख का संतोष का अनुभव करने दो। ये महाप्रभु ऐसा स्वच्छंद निश्चल महाप्रभु व्यवहार करते हैं। जब महाप्रभु अपने पंडित श्रीवास ठाकुर जैसे जो अपने अंतरंग पार्षदों के साथ रहते हैं, ऐसे हर ऐरे गहरे नत्थु गहरे के साथ नहीं करते। और फिर महाप्रभु टेस्ट भी लेते हैं। महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर का कई बार परीक्षा ली उनकी। महाप्रभु ने एक बार श्रीवास ठाकुर को बोला, अरे भाई तुम कोई काम धंधा नहीं करते, तुम कोई काम धंधा किया करो। तो श्रीवास ठाकुर ने कई जगह बोला कि ऐसे 3 बोला, कई जगह बोला 3 ताली मारी, 1 2 3। महाप्रभु ने बोला इसका क्या मतलब है? उन्होंने बोला अगर 3 दिन तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा, अगर मेरा परिवार और मैं भूखा रहूँगा, तो अपने गले में पत्थर बांध के हम परिवार समेत गंगा जी में छलांग लगा दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। क्यों? अब भगवान ने नहीं दिया क्या हो गया? तो उन्होंने बोला श्रीवास ठाकुर ने कि अगर 3 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान मेरे किसी ऐसी बात से भगवान नाराज़ हो गए हैं। अब भगवान मेरा ध्यान नहीं रख रहे, और जब भगवान ध्यान नहीं रख रहे तो फिर मैं जी के आखिर करूँगा क्या? मेरे जीने का औचित्य क्या है? मर जाना ही ठीक है, मर जाऊँगा। चैतन्य महाप्रभु एकदम जोर से गर्जन किया चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ऐसा टाइम आ सकता है कि लक्ष्मी जो भाग्य की देवी है उसको भीख मांगनी पड़ जाए, तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने एक बार और बोली थी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो श्रीवास ठाकुर के घर में रह रहे थे, और मालिनी देवी उनको अपने बच्चे की तरह उनका व्यवहार करती थी, वात्सल्य भाव में उनकी सेवा कर रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला इनका ये नित्यानंद जो प्रभु हैं इनका कोई जाति का कुछ लेना कुछ पता नहीं है, कैसे क्या व्यवहार करेंगे, तो इनको अपने घर में रखना ठीक है क्या? तो श्रीवास ठाकुर ने बोला कि मेरी पूरी परिवार ख़त्म हो जाए, मेरी जाति सारा पुण्य सब खत्म हो जाए, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं छोड़ सकता मैं कभी भी। और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, और चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा ये लाइन बोली, 2 बार बोली। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ऐसा टाइम आ सकता है कि लक्ष्मी देवी को भीख मांगनी पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में कभी किसी बात की कमी नहीं हो सकती। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप नित्यानंद प्रभु की सेवा करते रहो। तो चैतन्य महाप्रभु चेक भी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु विकल्प भी देते हैं कि आप हो सकता है आप जो है संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हो, आप सामने से कोई आके आपके घर में रहना शुरू कर दिया, बोलो आप कैसे बोलोगे कि चले जाओ यहाँ से जी, हम नहीं कर पा रहे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑप्शन दिया, विकल्प दिया कि भाई आप बोल सकते हो, हाँ नित्यानंद प्रभु कहीं और उनके रहने का इंतज़ाम कर देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो भाव है श्रीवास ठाकुर का, इस भाव के चलते ही चैतन्य महाप्रभु उनके घर में उनके आंगन में स्वच्छंद निश्चल व्यवहार कर रहे हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? जिस बात के लिए हमने सारा ये इतनी सारी बात हमने कर दी, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
अगर हम चाहते हैं कि महाप्रभु हमारे हृदय के अंदर भी विराजमान हो, हमारे हृदय के अंदर चैतन्य महाप्रभु निवास करें और अपने स्वच्छंद निश्चल अपनी लीला करें और हमें सुख, भक्ति का सुख चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करें, वो सुख आखिर हमें कैसे ही मिल पाएगा? वो सुख हमें मिल पाएगा जब हम अपने हृदय को श्रीवास आंगन बना देंगे, जब हमारा हृदय हम उसको उपयुक्त बना लेंगे कि चैतन्य महाप्रभु उसमें काम हमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके काम करेगा, हमें ही उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें ही चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को उपयुक्त बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपने हृदय को श्रीवास आंगन के समान नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने हृदय में श्रीवास ठाकुर जैसी जो निष्ठा है महाप्रभु के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति, जब तक वो हम विकसित नहीं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हमारे हृदय में आके बैठने वाले नहीं हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु कभी सामने से चैतन्य महाप्रभु साक्षात दर्शन दे तो हम घबरा भी सकते हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब सवाल है कि हम अपने आप को तैयार कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं वैष्णवों की सेवा करने के माध्यम से। वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों के साथ रहना, वैष्णवों को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। दूर से हम सब एक दूसरे वैष्णव को मिल के बोल सकते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम, सब ठीक है, सब ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन जब हम वैष्णवों के साथ मिल के रहेंगे, उनके साथ मिल के सेवा करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वैष्णवों के साथ रहना, सेवा करना, उनको प्रसन्न करना इतना आसान काम भी नहीं होता। बहुत धैर्य की, बहुत सहनशीलता की, बहुत विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। हमें अपने जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि हम अधिक से अधिक समय हम वैष्णवों के साथ रह सके, वैष्णवों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो। और हम वैष्णवों के साथ रहना जिस दिन सीख जाएंगे, वैष्णवों को प्रसन्न करना जिस दिन सीख जाएंगे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी संकोच के, तब हम ये अपने हृदय में सोच सकते हैं कि हम अब चैतन्य महाप्रभु अगर कृपा करके हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, हमें खुशी होगी। हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा और अधिक अच्छे से करने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा आएगी। ये बात कि अपने हृदय को श्रीवास आंगन बनाना है भक्तों की सेवा के माध्यम से, ये गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी और जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उसको मनाने का यही तरीका है। नहीं तो हम विग्रह, भगवान के विग्रह को विग्रह समझते रह जाएंगे और भगवान की साक्षात सेवा करने का जो लक्ष्य है वो उसको प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसके बारे में आप प्लीज़ विचार कीजिए और इसको जीवन में उतारिए। गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा।